हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में पार्टीशन के टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और आज डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन का मतलब है कि जब हिंदू ज्वाइंट फैमिली इकट्ठी है तो ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना है तो किस किस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो सकता है, किस प्रॉपर्टी को बांट सकते हैं। क्या हम एक घर को बांट सकते हैं, क्या हम ज़मीन को बांट सकते हैं, क्या हम जो घर के पुराने पुराने आभूषण होते थे, जो ज्वेलरी होती थी, क्या उसको बांटा जा सकता है। डिवाइड किसको किया जा सकता है, किसका पार्टीशन हो सकता है और किसका पार्टीशन नहीं हो सकता। और साथ ही जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है, क्या वो प्रॉपर्टी किसी को दान दे दी जाती है या कोई और रास्ता निकाला जाता है प्रॉपर्टी को यूज़ करने का। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने चैनल में दोबारा से स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन की, किसका पार्टीशन हो सकता है, तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जनरल रूल आपको बता रहा हूं, जनरल रूल के हिसाब से जितनी भी प्रॉपर्टी है हिंदू ज्वाइंट फैमिली की, सारी प्रॉपर्टीज़ का पार्टीशन हो सकता है। द पार्टीशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज अलाउड, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन। हर एक प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो सकता है एक्सेप्ट कुछ एक प्रॉपर्टी को छोड़कर, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सर्टेन स्पीशीज ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी विच बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नेचर नॉट कैपेबल ऑफ डिवाइड। अर्थात जब एक पार्टीशन होता है तो ज्वाइंट फैमिली की हर एक वस्तु का पार्टीशन होता है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो डिवाइड नहीं की जा सकती, तो इन प्रॉपर्टी का डिवीज़न नहीं हो सकता। अब आप सोचोगे कि ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, कैसी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका पार्टीशन नहीं हो सकता। तो जो हमारे स्कॉलर हैं या मनु, आपने नाम सुना होगा जूरिस्ट मनु, तो मनु ने क्या बोला हुआ है कि जो एक फैमिली के बस्तर होते हैं, जो एक फैमिली के ड्रेस होती है, व्हीकल होते हैं, पुराने ऑर्नामेंट्स होते हैं और खाना जो होता है बनाया हुआ, उसको पार्टीशन नहीं कर सकते, उसका हम जो है वो डिवीज़न नहीं कर सकते। वैसे जो हमारे यज्ञवल्क्य स्मृति को स्टडी करने वाले विजनेश्वरा जो जुरिस्ट थे, उन विजनेश्वरा जुरिस्ट ने क्या बोला हुआ है कि जो रिजर्वायर होता है, कॉमन टैंक होता है पानी का, उसका पार्टीशन नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता, वो ड्वेलिंग हाउस हो सकता है। ड्वेलिंग हाउस जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर रहते हैं, उसका पार्टीशन जनरली नहीं होता, क्योंकि अगर उसका पार्टीशन कर दिया तो उस हाउस की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, ब्यूटी खत्म हो जाती है, तो उसका पार्टीशन हम जनरली नहीं करते। दूसरा, जो कॉमन रास्ता हो, जो मान लो कॉमन कहीं का जाने का वे है, घर में आने का कॉमन रास्ता है, तो पार्टीशन तो हो जाएगा घर का, लेकिन जो एक ही रास्ता है उसका पार्टीशन कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कॉमन स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियां हैं घर में ऊपर जाने के लिए, कॉमन है सभी के लिए, पार्टीशन कैसे करेंगे, नहीं हो सकता। जैसे कॉमन वेल है, कुआं है किसी के पास, घर की फैमिली का कुआं है, सभी उसमें पानी भरते थे, अब पार्टीशन हो गया तो अब क्या करेंगे, अब तो उस कुएं को डिवाइड तो नहीं कर सकते हम लोग। या फिर टेम्पल हो गया, या फिर कोई पुरानी मूर्तिज होगी, आइडल्स हो गए, हमारे मूर्तियाँ होगी हमारी पुरानी पुरानी, ऑर्नामेंट्स हो गए पुराने पुराने फैमिली के, या फिर फैमिली का जो है वो पुराना पुराना कोई वस्त्र हो गए, तो ये सारी चीज़ों का हम जो है वो डिवीज़न नहीं कर सकते। दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट कैपेबल ऑफ कैपेबल टू बी डिवाइडेड बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज दैट दे कैन नॉट बी डिवाइडेड। कैसे कुएं को डिवाइड करेंगे, कैसे मंदिर को डिवाइड करेंगे, कैसे मूर्तियों को डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे थोड़ा ना उनको, वो तो वैल्यू खत्म हो जाएगी उनकी। कुएं को तोड़ेंगे थोड़ा ना, उनकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जनरल रूल ये है कि सारी प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो सकता है, पर एक्सेप्शन है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका डिवीज़न नहीं हो सकता। तो अब इनके संदर्भ में क्या किया जाए, जिनका डिवीज़न नहीं हो सकता उन प्रॉपर्टी के संदर्भ में क्या किया जाए, क्वेश्चन तो ये अराइज होता है। तो डिफरेंट मेथड्स हमारे पास, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा वो प्रॉपर्टी कैसी है। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी मेरे दोस्तों, मैं अब आपको मेथड्स बताने लगा हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉपर्टी का कैसे डिवीज़न करेंगे, फिर क्या करेंगे प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, वो बताने लगा हूँ आपको मैं।
तो अगर मैं बात करूं कि इन प्रॉपर्टी का कैसे हम फिर यूज़ करेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो को पार्टनर सारे मिलजुल कर यूज़ करेंगे। को पार्टनर कैन यूज़ द प्रॉपर्टी टुगेदर, दे कैन यूज़ द प्रॉपर्टी टर्न बाय टर्न। फॉर एग्जांपल जैसे कॉमन स्टेयर्स हैं, बारी बारी सभी यूज़ करें, जिसने जाना है उस स्टेयर्स का यूज़ करके वो यूज़ करे। जैसे जो हमारा रास्ता है कॉमन वे है, सभी यूज़ करेंगे टर्न बाई टर्न। पानी भरने की बारी है तो कुएं से पानी सभी भरें, तो कुछ एक प्रॉपर्टी को हम टर्न बाई टर्न यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो किसी एक को पार्टनर को या दो को पार्टनर्स को आपस में मिलकर दे दी जाती है, और उतना ही जो अमाउंट की चीज़ जो है वो किसी और को पार्टनर को दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्वेलिंग हाउस है, और ड्वेलिंग हाउस को अगर मान लो बंटवारा कर कर इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, इसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, तो किसी एक को पार्टनर को बोलेंगे तुम ये हाउस ले लो सारा का सारा, और हमें थोड़े किसी दूसरी जगह जो हमारी लैंड है वो हमें दे दो, हम उस लैंड में एक नया हाउस बना लेंगे और बराबरी हो जाएगी। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि आपने प्रॉपर्टी किसी एक को दे दी और उसके बदले आपने कुछ और ले लिया। तीसरा क्या तरीका हो सकता है प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का इस केस में, कि आपने सबसे बड़े सीनियर मोस्ट को पार्टनर को क्या किया, एक बेनिफिट दे दिया उस प्रॉपर्टी का। जैसे मान लो कि टेम्पल है, कोई टेम्पल है, उस टेम्पल में आपने ये किया, उस टेम्पल में पूजा करने का राइट सभी का होगा, पर टेम्पल की पोजेशन किसके पास रहेगी, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको आपने टेम्पल की पोजेशन दे दी। बाकी सभी पूजा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पोजेशन सीनियर मोस्ट के पास रहेगी। या फिर जूनियर मेंबर भी हो सकता है। अगर मान लो कोई जूनियर मेंबर बहुत पुजारी है, बहुत ज़्यादा पूजा करता है, भगवान में बिलीव करता है, बाकी नहीं करते, तो जूनियर मेंबर को वो टेम्पल दे देंगे जिसकी श्रद्धा है उस भगवान में, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अर्थात मिलजुल कर यूज़ कर लो, या किसी एक को प्रॉपर्टी दे दो, कुछ तुम कुछ और ले लो, या बारी बारी टर्न बाई टर्न यूज़ कर लो। ये मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के संदर्भ में जिनका पार्टीशन नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मेरे दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने लगा हूँ कि जब भी पार्टीशन होता है तो पार्टीशन से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टी अलग करनी पड़ती है, कुछ पैसा अलग करना पड़ता है, उसके बाद पार्टीशन करते हैं हम। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन है, पर इन सारी प्रॉपर्टीज़ में से हमें कुछ अलग डिडक्शन निकालनी पड़ती हैं, अलग से प्रोविजंस करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं मैं बताता हूँ आपको। डिडक्शंस, वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ का पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन पार्टीशन के टाइम हमें कुछ प्रॉपर्टी कुछ अमाउंट अलग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? डेट के लिए। फैमिली ने कोई डेट लिया है, कर्ता ने कोई डेट लिया है, ज्वाइंट फैमिली के लिए लिया है, सभी के लिए डेट लिया है, उधार लिया है, वो उधार भी तो पे करना है। अगर बिना उधार को निकाले प्रॉपर्टी को बांट दिया गया तो बाद में एक बोलेगा मैं क्यों पे करूं, दूसरा बोलेगा मैं क्यों पे करूं, तो पहले ही डेट को अलग कर देंगे फिर प्रॉपर्टी बांटेंगे। दूसरा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे फीमेल मेंबर है, फीमेल में मदर है, ग्रैंड मदर है, स्टेप मदर है। जैसे डिसक्वालीफाइड को पार्टनर है, को पार्टनर तो है, शेयर तो उसको मिलेगा लेकिन अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिसक्वालीफाई हो गया है। डिसक्वालीफाई किसी भी कारण हो सकता है, उसने हो सकता है अपने जो बाकी दूसरा को पार्टनर उसका मर्डर करने की कोशिश करी हो तब भी डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो डिसक्वालीफाई को पार्टनर भी, अब को पार्टनर डिसक्वालीफाई हो गया पर फिर भी वो फैमिली का मेंबर है, मेंटेन तो उसको करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस के लिए हम पहले क्या करेंगे, अलग से अमाउंट रख देंगे फिर पार्टीशन करेंगे। वैसे ही मैरिज, मान लो एक फैमिली में कुछ बंदे अभी बैचलर हैं, कुंवारे हैं, उनकी मैरिज नहीं हुई है, एक आध की मैरिज हो गई है, तो बाकी जो कुंवारे हैं उनकी भी ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी से मैरिज करवाएंगे। अर्थात किसी की मैरिज करवानी है तो उसका खर्चा अलग से करेंगे, अलग से रखेंगे पहले, फिर पार्टीशन करेंगे। आई होप मेरे दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। और लास्ट है परफॉर्मेंस ऑफ सम सेरेमनीज। परफॉर्मेंस ऑफ सम सेरेमनीज। अब स्टूडेंट्स देखो, कुछ सेरेमनीज होती हैं फैमिली की जो परफॉर्म करनी पड़ती हैं। कोई मर गया उसका अंतिम संस्कार करना, क्रियाक्रम करना, उसकी वर्सी मनानी, उसकी वर्सी मनानी, ये सारे फैमिली में काम होते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फैमिली में डाइड है तो उस, और वो सभी का कॉमन पर्सन है, तो उसकी अंतिम
जो होगा सरमनीस, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैसा अलग से रख लेंगे, प्रॉपर्टी अलग से रख लेंगे, फिर पार्टीशन करेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन में सारी प्रॉपर्टीज आती है, कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी और यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, फिर पार्टीशन करवाया जाता है। आई होप मेरे दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, कीप वाचिंग अस।